हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज इस वीडियो को जो बेसिकली बनाने का पर्पस, आप बोर्ड पर एक टाइटल दिख रहे होंगे, व्हाई बीकॉम स्टूडेंट्स फेसिंग डिफिकल्टीज इन सीपीए एग्जाम। देखिए, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरा मतलब आपने सीए इंटर की पढ़ाई नहीं करी है, सीए इंटर या सीए फाइनल की पढ़ाई आपने नहीं करी, मतलब आपका सीए से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो ओवर द पीरियड बहुत सारे स्टूडेंट को टीच करने के बाद और बीकॉम स्टूडेंट को पास कराने के बाद आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, वो किस तरीके से यूएससीपीए को पास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का एक प्रोफेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है। और अगर आपका एक बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या ऐसी टिप्स हो सकती हैं जिसके बेसिस पर आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप सीपीए एग्जाम को डेफिनेटली पास करेंगे। और ये जो पूरा में एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट्स का जो कि हमसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं और उन्होंने फिर सीपीए एग्जाम को पास किया। तो गाइस, अगर आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, एमकॉम जिसका कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है, उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि आप एक बिग प्रोफेशन में इंटर करने से पहले इस बात के लिए 100% अवेयर हो जाएं कि आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को कैसे पास कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, इट्स इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, लार्जेस्ट बॉडी है वर्ल्ड की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सीए कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट कई बार इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आप यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, यूएस गैप। अब आप मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करके देखिए कि क्या आपने अपनी एंटायर ग्रेजुएशन में या मास्टर्स करते समय या एमबीए करते समय क्या कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेप्थ में पढ़ा है? किस तरीके से किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स लाइक इंपेयरमेंट के बारे में मैं बात करूं, लीज अकाउंटिंग के बारे में मैं बात करूं, तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में इन डेप्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंडिया के हैं उसको अगर उतना डिटेल में नहीं पढ़ा और आपको यहां पर यूएस गैप पढ़ना है, यूएस की टर्मिनोलॉजी। देखिए, सीपीए का जो करिकुलम है वो जो डिजाइन है कि ऐसा माना जाता है कि यूएस के जो बैचलर्स हैं उसके बाद अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए सीपीए के कोर्स को करते हैं। लेकिन इंडियन स्टूडेंट डोंट टेक इट अदर सेंस, बिकॉज मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। हमारे इंडिया के जो बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं या एमकॉम, वो उतना डिटेल स्टडी नहीं करते। आपको एग्जाम के 10 डेज 15 डेज पहले तो समटाइम कोचिंग, एक्सेप्शंस आर देयर, वन नाइट स्टडी करके आपको लिमिटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं और आप उसके बेसिस पर पास हो जाते हैं। लेकिन क्या यूएस सीपीए भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहां आपको यूएस गैप पढ़ना है, यहां आपको ऑडिटिंग पढ़ना है, यहां आपको रेगुलेशन पढ़ना है। तो आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट होनी चाहिए और डे 1 से एडमिशन लेते से ही आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है। और देखिए, अगर आप एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड होता तो आपके लिए ये प्रोफेशन बहुत आसान होगा। उसका रीजन, क्योंकि देखिए सीए इंटर में भी एक स्टूडेंट जो सीए इंटर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से समझते हैं कि सीए इंटर में 2 अकाउंट्स आप पढ़ते हैं, एडवांस अकाउंटिंग और एक कंपनी अकाउंट्स। पूरा डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़कर आते हैं, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़कर आते हैं। आप ऑलमोस्ट 90% ऑडिटिंग का बेसिक्स जो है वो सीए इंटर में पास कर लेते हैं। लेकिन एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका कि गैप, ऑडिटिंग, रेगुलेशन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं, और बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो कि 10 साल 15 साल
बाद अपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो पहली बात आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप यहाँ पर यूएस गैप, ऑडिटिंग, रेगुलेशन पढ़ने वाले, तो डे 1 से आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच बिल्कुल एक प्रोफेशनल होनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम को यहां पर फेस करने वाले हैं। उसके बाद अब देखिए, मैं आपको यूएस गैप के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं कि अगर आपको लिटरली यूएस सीपीए को पास करना है ना, तो आपके बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया है जिसको कि बेसिस बनाकर आप क्या करें, समझे कि देखिए आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कितने स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए। आप एक सेकंड के लिए रीड कीजिए, फिर मैं भी रीड करता हूं। तो देखिए बोर्ड पर एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको बताने का पर्पस कि आपके फंडामेंटल कितने स्ट्रांग होने चाहिए, स्टूडेंट्स क्यों फेल करते हैं। देखिए बोर्ड पे एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है। ए कस्टमर पे 10,000 फॉर कंसल्टिंग वर्क दैट विल बी परफॉर्म्ड इन द नेक्स्ट। मतलब एक कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दिया है 10,000 रुपीज, लेकिन सर्विसेज आपने अभी इस मंथ नहीं प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज आपने नेक्स्ट मंथ। तो अगर आप एक अच्छे अकाउंट्स के नॉलेजेबल स्टूडेंट है तो आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाना चाहिए कि पेमेंट जो अभी मुझे मिला है वो एडवांस पेमेंट मिला है, वो मेरी अभी इनकम नहीं है। तो सर क्या है वो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जनरल एंट्री आप दे पा रहे हैं? सर अगर रेवेन्यू को अर्न करने से पहले पेमेंट मिल जाए तो वो हमारी रेवेन्यू नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो यहां हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू। ये बेसिकली एग्जांपल क्या है, ये बताना चाह रहा है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इनकम स्टेटमेंट में नहीं बैलेंस शीट में जाती है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने से पहले अगर आप कोई भी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, करते हैं, तो वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं, वो बैलेंस शीट में जाता है। और जब आप सर्विस एक्चुअली में परफॉर्म कर दें या गुड्स एक्चुअल में डिलीवर कर दें या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो वो रेवेन्यू अकाउंट में लायबिलिटी हमने यहां पे पहले क्रेडिट की थी, लायबिलिटी को डेबिट करके अब उसको रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दी। तो इस छोटे से एग्जांपल से मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि देखिए आपको कितनी मास्टरी होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि डेफर्ड रेवेन्यू आपका बैलेंस शीट की आइटम है और जो सर्विस रेवेन्यू है वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। तो जब एक्चुअल में हमने सर्विसेज को परफॉर्म किया तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिसीव करते समय हम हमारी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो कई बार एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट फंडामेंटली लैक कर रहा होता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये तो केवल एक डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल है जिसको कि इंडियन स्टूडेंट अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट प्रीपेड, अर्नर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग, हर माइन्यूट से माइन्यूट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए। इसीलिए हम आपको 20 to 25 डेज के पहले फंडामेंटल सेशन देते हैं ताकि आप यूएस सीपीए को पास करने के लिए एलिजिबल हो सके। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। तो आपका जब तक हम बेसिक स्ट्रांग नहीं कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच होते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको 10 साल, 15 साल, 8 साल हो चुके हैं और आपके फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं है, तो यूएस सीपीए में आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और इस बात को एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, इसलिए पहले आपको एक वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती है जहां आपका बेस ऑफ अकाउंट्स, बेस ऑफ ऑडिटिंग भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। और लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको डेफिनेटली क्या करने वाली है, हेल्प। तो जो एक सबसे बड़ा बीकॉम स्टूडेंट का स्ट्रगल करने का रीजन उसके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होना। उसके बाद मैं बात करूं, देखिए यूएससीपी की जो एग्जाम है ना, आपको इस बात को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये आपकी बीकॉम की ट्रेडिशनल एग्जाम नहीं है। यहां आपकी एनालिटिकल और
एनालिटिकल स्किल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्लस सिमुलेशंस के एग्जाम में, देखिए मैं आपको एक है ना एक लाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल है और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी अप्रोच एक ट्रेडिशनल एग्जाम से कितनी डिफरेंट होनी चाहिए। आपका बीकॉम ग्रेजुएशन का बेस है ना, आप उसके बेसिस पर बोर्ड पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूं कि व्हाई योर इंटरप्रिटेशन स्किल, योर अंडरस्टैंडिंग और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में बोर्ड पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब देखिए इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे। आप देखिए तो स्टूडेंट को 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करना और 8 सिमुलेशंस। अभी सिमुलेशंस के बारे में भी बात करेंगे, पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अगर एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को पढ़ने के बाद स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता, पास होने की गारंटी दे रहा हूं, बस मेरी आप बताई हुई अप्रोच को फॉलो करें। तो पहली चीज, क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग आइटम वर अमंग दोस that were reported on Lee Company's income statement for the year ended 31st December year 1। आपको एक इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ डेटा यहां पर प्रेजेंट है, लीगल एंड ऑडिट फीस, रेंट, ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेंटोरी, लॉस ऑन अबॉन्डेंट डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑपरेशन। अब ये क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, द ऑफिस स्पेस इज इक्वली The office space is equally used by sales and accounting department। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी उसको हाईलाइट कर दिए कि ऑफिस का जो स्पेस है वो इक्वली यूज किया जाता है अकाउंटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अकाउंटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा इक्वली यूज किया था। व्हाट अमाउंट अबव लिस्टेड आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज ए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इन सारे एक्सपेंडिचर में से आपको यह ढूंढना है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सर लीगल एंड ऑडिट फीस डेफिनेटली जनरल होगा, तो 170। रेंट फॉर ऑफिस स्पेस, और यहां देखिए एनालिटिकल स्किल करो कितने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। रेंट ऑफिस 2,40,000 है और साफ बोला है कि ऑफिस स्पेस को इक्वली सेल्स और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दोनों के द्वारा यूज किया। तो सर सेल्स से रिलेटेड तो एक्सपेंडिचर एडमिन के नहीं हो सकते, वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो इक्वल खर्चा मतलब इसका आधा, तो इसको 1/12 कर देंगे, तो 170 प्लस 120। इंटरेस्ट ऑन इन्वेंटरी फ्लोर प्लान, इंटरेस्ट एक फाइनेंस का एक्सपेंडिचर, सेल्स का नहीं है, एडमिन का नहीं है, ये फाइनेंस से रिलेटेड। और लॉस ऑन अबंडेंट डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, तो लॉस वैसे भी हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो सीधी बात है सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है 170 प्लस 120 इज इक्वल टू 290 वुड बी द। तो देखिए आपको 2 मिनट के अंदर वहां पर आंसर देते आना चाहिए। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली आप 2 मिनट्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो न्यूमेरिकल बेसिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस थ्योरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपके बेसिक्स फंडामेंटल। देखिए यहां पर आपको ये बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है कि किसी भी रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स में ये बताया ही नहीं गया हो कि एडमिन में कौन से खर्चे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए फाइनेंस इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स से रिलेटेड, लीगल एंड ऑडिट फीस जो है वो एडमिन से रिलेटेड है जनरल। तो 170 और 50% यूज कर रहे हैं। तो हम यहां पर देखिए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सम टाइम स्टूडेंट इन चीजों में लैक कर जाता है। और गाइस 50% सिमुलेशंस और 50% आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इस चैनल के थ्रू बहुत सारे सिमुलेशंस के मैंने वीडियोस अपलोड करें, आप देखिए मैंने हर ऑडिटिंग सेक्शन हो, टैक्सेशन हो,
फार सेक्शन में बहुत सारे सिमुलेशंस के वीडियोस पोस्ट किए कि आपकी सिमुलेशंस, क्योंकि सिमुलेशंस को किए बिना आप कभी भी सीपीए एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे और सिमुलेशंस की प्रैक्टिस मस्ट है। इसीलिए क्लास में भी बहुत सारे लाइव सिमुलेशंस हम कराते हैं और आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको वहां पर सिमुलेशंस के वीडियोस मिल जाएंगे। और सिमुलेशंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो स्टूडेंट का सिमुलेशन में मास्टरी जब तक नहीं आएगी आप यूएस सीपीए को पास नहीं कर पाएंगे। और गाइस एक बात मैं आपको बताऊं, कॉस्ट आपको पता है कि यूएस सीपीए की एक एग्जाम की जो कॉस्ट है ना, वो अराउंड 50,000 रुपए है, 50K अप्रोक्स, 47-48 मैंने राउंड। 4 एग्जाम 2 लाख रुपए का आप खर्चा करने जा रहे हैं, 2 लाख रुपीस का आपका एक्सपेंडिचर है। और एक एग्जाम को पास करने के बाद 18 महीने के अंदर आपको तीनों पेपर पास करने पड़ते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं, चाहे बेकर हो, वाइली हो, ग्लैम हो, ग्लैम में आपको एक बेनिफिट मिलेगा, टिल यू पास का एक्सेस देता है, टिल यू पास। लेकिन अदर रिव्यू प्रोवाइडर्स की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल होती है। तो सोचिए आपने अगर 2.5-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इतनी बड़ी जब आपकी कॉस्ट लगने वाली है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको बहुत फूक फूक कर, मतलब बहुत ओवर कॉन्शियस होकर इंस्टीट्यूट को डिसीजन लेना चाहिए कि विच इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप पढ़ाने के वीडियोस देखिए कि जो टीचर आपको पढ़ाने जा रहा है, क्या उसकी क्वालिटी आपको समझ में आ रही है। और वो आपको कैसे समझ में आएगी, अगर टीचर के लाइव लेक्चर एक नहीं कम से कम 15-20 डले हो। आप हमारे चैनल पर मेरे लेक्चर जाके देखिए, ऑडिटिंग के, रेगुलेशन के, फार के लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। कमरे में बोर्ड के सामने वीडियोस नहीं है। सो बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 50,000 की एक एग्जाम है, इसीलिए हमने एक मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट निकाला है। इस मेंटोरशिप बैच में मैं स्टूडेंट को इंडिविजुअल बेसिस पे गाइड करता हूं, उनकी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बाद। सर ये परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करते हैं, देखिए ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स जब हम आपको सॉफ्टवेयर देते हैं तो आप यूनिट वाइज अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यूनिट वाइज आपकी परफॉर्मेंस हम क्या करेंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने लेट से ये यूनिट, मैंने ग्लैम का सॉफ्टवेयर की, मैं आपको यूनिट वाइज, अगर आपने मेरी बताई अप्रोच को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, सीपीए बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपनी यूनिट वाइज परफॉर्मेंस, अगर आप हमसे कोचिंग लेते हैं तो आपकी यूनिट वाइज पूरी परफॉर्मेंस मैं ऑब्जर्व करता हूं कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसे यहां पर 95% आपका टास्क बेस में ही आ रहा है, टास्क बेस सिमुलेशंस में 95 परफॉर्मेंस है। तो आपकी हर यूनिट वाइज पूरी परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद कि कितने सिमुलेशंस आपने सही किए, कितने आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही किए। और अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया, मैं आपको 100% कह रहा हूं, देखिए ग्लैम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेसिस पे बना हुआ है। बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम आपको, जो ये देख रहे हैं ना बोर्ड पे आप सिमुलेशंस की, देखिए जैसे यहां आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सही तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। और आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के बाद, और मेरा ग्रीन सिग्नल, सीए शम्मी सलूजा का आपको ये ओपन कमिटमेंट है कि आप मेरा ग्रीन सिग्नल लिए बिना एग्जाम मत दीजिए। आपने अगर हमारी बताई अप्रोच को फॉलो कर दिया, मैं आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद आपको गाइड करता हूं कि आपको कब एग्जाम देनी चाहिए। 50,000 रुपए का एक पेपर है और सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी लिमिटेड पीरियड है। सो अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन के साथ लिए बिना एक बीकॉम स्टूडेंट अगर एग्जाम देता है, तो सोचिए एक बार आपने एग्जाम दी और 50,000 लग गए आपके, दोबारा आप एग्जाम देने में 10 बार सोचोगे। और इसीलिए
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट हैं छोड़कर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, और इसीलिए मैं इस बात का भी अनाउंसमेंट दे रहा हूं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से छोड़कर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में भी 25% का हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। बहुत सारे फेसबुक पे आप देखना लोग बेकर का, वाइली का सॉफ्टवेयर सेल करते हुए मिल जाएंगे। क्यों? वो फील करते हैं बाद में कि 1.25 लाख का आपने 1,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया सॉफ्टवेयर लेकर, और बाद में अगर आपको फैकल्टी का सही सपोर्ट नहीं मिला तो फिर फेसबुक पे आप सॉफ्टवेयर बेचेंगे या फिर किसी दूसरी क्लास को ढूंढेंगे। तो अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट हैं तो सीए शम्मी सलूजा का आपको ये कमिटमेंट है, आप मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपके परफॉर्मेंस को, पूरा रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद आई विल गिव यू द गाइडेंस कि कब आपको सीपीए की एग्जाम देनी चाहिए, और मेरे एक बार सिग्नल लेने के बाद अगर आपने एग्जाम दी डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और इस बात का आप वीडियो हमारे स्टूडेंट का देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी इस पूरे इंटरव्यू को जाके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी अप्रोच होती है। तो ये एक इंटरव्यू कंडक्ट इसीलिए किया गया ताकि स्टूडेंट, देखिए ये स्टूडेंट अमेरिका से जो हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और इनका सीपीए नहीं हो रहा था, और हमसे क्लियर करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में फार सेक्शन में इन्होंने स्कोर किया है। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज हम लाइव क्लास में आपको बताते हैं, सारा अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको बताते हैं। तो गाइस रिजल्ट आपको बता रहा, और बीकॉम स्टूडेंट के जाके आप इंटरव्यू चेक कर सकते हैं हमारे कि किस तरीके से अप्रोच होती है सीपीए। सो गाइस अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको एक सही अप्रोच के साथ डिसीजन लेना चाहिए ताकि आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट ना हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड और इस चैनल के थ्रू सीपीए क्लासेस के बहुत सारे लाइव लेक्चर्स भी क्या किए जाते हैं, शेयर किए जा सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।